हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या कहता है टीएसयू इंग्लिश स्पोकन कोर्स में आपको पढ़ाया क्या जाता है। आखिरकार किस सिलेबस के ऊपर टीएसयू इंग्लिश स्पोकन कोर्स पूरा बेस है, ये वीडियो में हम पूरा ये डिटेल में जानने वाले हैं। इसमें हम बहुत जानेंगे कि कहते हैं कैसे आपका जो स्पोकन है पूरा सुधारा जाता है और कौन से प्रैक्टिसेस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं बेसिकली आपके कहते हैं इम्प्रूवमेंट को चेक करने के लिए। तो यही सब जानने वाले हैं। ये वीडियो कहते हैं आप जैसे स्टूडेंट जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उनके डिमांड में बनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने कहा कि कहते हैं हम हमारे कोर्सेज चालू होने वाले हैं और जिनके कोर्स चालू हो गए उन्हें एक आइडिया मिल जाए कि आखिरकार उन्हें पूरे कोर्स में पढ़ना क्या है, जिससे उन्हें बेसिक व्यू मिल जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसके हिसाब से वो अपना पूरा कोर्स डिजाइन कर पाए कि हम कैसे सीखेंगे और जो टॉपिक भूल जाए वो भी यहाँ से चेक कर सके। तो इस वीडियो का बेसिक पर्पस यही है कि आपको सिलेबस बताना कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके स्पोकन को कहते हैं इम्प्रूव करेंगे, इंग्लिश स्पोकन को। तो ये आपके डिमांड पे वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कहते हैं अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जो पोल्स होते हैं, जैसे इस वीडियो के टॉपिक के लिए जो पोल्स होते हैं टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप उसमें भाग लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में और कहते हैं कमेंट बॉक्स में एक लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रही हमारी ऑनलाइन आईडी, के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पे दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको पहले फंडा क्लियर कर देता हूँ सिलेबस में हम करेंगे क्या। जब भी आप मैंने जैसे अभी टीएसयू इंग्लिश स्पोकन कोर्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अप्रॉक्स कंप्लीट हो गया 90%, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पढ़ाया क्या जाता है और कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए, जो आपका कोर्स होता है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है क्लास प्रैक्टिस और सेकंड होता है बुक सिलेबस। इसका मतलब कि आप कई बच्चों को समझ में नहीं आया हो। क्लास प्रैक्टिस का मतलब है जैसे कोई टॉपिक है उस पे बेसिकली आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे मैंने आपको एक ये दे दिया टॉपिक, लाइक कि कहते हैं आपका दिल्ली में इतना पॉल्यूशन क्यों होता है, तो आप उसके ऊपर क्या क्रिएट कर सकते हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। आप एक ग्रुप बना के डिस्कशन करेंगे पूरा, वहाँ पे बेसिकली इस टाइप का होता है। तो उसके रिलेटेड भी हम बात करने वाले हैं कि बुक में कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे में प्रैक्टिसेस होती है। और बुक सिलेबस का मतलब कि आपको क्या क्या बुक के थ्रू, जैसे आप 4-5 महीने का जो आप कोर्स करने वाले हैं उसमें कैसे आपका सिलेबस चलता रहेगा कंटिन्यूटी में, कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने होंगे जो आपके कहते हैं इम्प्रूवमेंट करेंगे, आपके इंग्लिश स्पोकन को इम्प्रूव करेंगे, इनहेंस करेंगे। तो यही सब है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। हम एक और काम करेंगे, जैसे मैं आपको चैप्टर बताऊंगा तो उसका मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा कि कहते हैं इस चैप्टर में आखिर का पढ़ाया क्या होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन चैप्टर की वीडियो की भी जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको उसके वीडियो की जरूरत है या नहीं है। तो हम एक डेडिकेटेड एक चैप्टर पे वीडियो भी बना देंगे, आप चैप्टर देख लीजिए जिससे आपको हर एक चैप्टर समझ में आ जाए। तो अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इस बुक सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है जो आपकी इंग्लिश स्पोकन क्लास को, इंग्लिश स्पोकन को इम्प्रूव करेंगे। ये हर बच्चों के लिए इम्प्रूव इम्पोर्टेंट हो सकती है वीडियो, जो अभी कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या जिनकी अभी ओरिएंटेशन डे कल है या 3-4 दिन बाद है, या जो ऑलरेडी इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक आइडिया मिलेगा अपने सिलेबस के बारे में कि। और उन बच्चों के लिए इम्प्रूवमेंट है जो 2-3 महीने बाद इस कोर्स को ज्वाइन करने की सोच है, जिससे उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि इस कोर्स में पढ़ाया क्या जाता है। तो देखिए, जो आपका एक बुक सिलेबस का मतलब है जो आपको एक बुक दी जाती है जिसमें सारा आपके चैप्टर्स होते हैं, उसी के रिलेटेड मैंने बताया कि बुक में होता क्या है। देखिए, उसमें पहला चैप्टर होता है मीटिंग पीपल्स। मीटिंग पीपल्स का चैप्टर इसलिए होता है, जो इसका पर्पस होता है क्योंकि जैसे आप
इंग्लिश आप बोलना स्टार्ट कैसे करेंगे? जैसे मैं आपसे मिला तो कहते हैं ये भी एक मीटिंग पीपल ही है कि मैं आप हम दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हम दोनों के बीच बात हो रही है। तो हेलो हाय करके जो हम स्टार्ट करते हैं, जिससे आप कॉल पे बात करते हैं, तो भी एक मीटिंग पीपल है, क्योंकि आप एक नए पीपल से कॉल पे मिल रहे हैं, जिसके आप कहते हैं हेलो करके वेलकम कर रहे हैं, एक तरीके से आप बात शुरू कर रहे हैं। तो मीटिंग पीपल में यही होता है, जैसे आपके कोई घर पे गेस्ट आया तो उसने आपसे पूछा हाय करके, हाय व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू करंटली स्टडिंग इन विच क्लास। तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसके थ्रू आपके बीच एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। तो यही है मीटिंग पीपल्स का मतलब। जब आप डिफरेंट डिफरेंट पीपल से मीट करेंगे तो आप कैसे अपनी जो आपकी बातचीत है उसे आगे बढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर में पूरा डिटेल में यही दे रखा है कि कैसे बढ़ाएंगे। तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब अगली बार से कैसे दूसरे पर्सन से मिलना है, कैसे बात करनी है। और दूसरा है माई फैमिली। माई फैमिली में है कि कहता है इस चैप्टर में बेसिकली यही है, इसका पर्पस कि आप अपनी एक तरीके से आप अपने फैमिली के बारे में सेंटेंसेस बनाएंगे कि आपकी फैमिली में काम क्या करते हैं, आपके फैमिली के मेंबर कितने हैं। बेसिकली इस चैप्टर का मतलब बताने का मतलब ये है कि जैसा आप कई बार इंट्रोडक्शन में देते हैं तो कई बच्चे क्या होता है अपने फैमिली के बारे में ही नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें कभी करा ही नहीं होता कि अपनी फैमिली के बारे में सोचा ही नहीं होता क्या कि जैसे उनसे कोई पूछेगा तो वो अपनी फैमिली को डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये चैप्टर यही हेल्प करता है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप फैमिली को डिफाइन करिए, आपके कितने मेंबर हैं, क्या काम करते हैं, तो ये चैप्टर उसी चीज को डिफाइन करता है। और थर्ड है आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चन का मतलब है जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन कर पूछ लिया, जैसे आपका नाम मैं ले लेता हूँ, आपका नाम है जैसे रोशन, मैंने पूछा रोशन वेयर आर यू लिविंग, या ये मैं पूछ सकता हूँ रोशन विच कोर्स आर यू प्रेफर फॉर इंग्लिश स्पोकन। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन हो सकता है जो मैं रोशन से पूछ सकता, तो वो आंसर में देगा आई प्रेफर टीएसयू इंग्लिश स्पोकन कोर्स फॉर इम्प्रूविंग माई स्पोकन स्किल्स, इंग्लिश स्पोकन स्किल्स। तो ऐसे आंसर होंगे कि जैसे एक क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा तो आप भी उसका आंसर करेंगे, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें आस्किंग क्वेश्चंस में ऐसे ही ये चैप्टर है जिसमें आप बेसिकली किसी भी पर्सन से क्वेश्चन पूछना जान जाएंगे कि आपको बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी स्किल्स है कि कई बच्चे क्वेश्चन पूछना भी नहीं जान पाते कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जब एक नए पर्सन से मिलते हैं तो वो हेजिटेट करते हैं क्वेश्चन पूछने में। और जब आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे सामने वाले पर्सन से। फोर्थ है कलर अराउंड यू। देखिए ये बेसिक चैप्टर इसलिए है कि जैसे आप अभी किसी रूम में बैठे होंगे, तो इस चैप्टर का बेसिकली पर्पस ये है कि जिससे आप डिफरेंट, जैसे आपके वॉल्स किस कलर की है, आपके विंडो किस कलर की है, जितने भी आपके रूम में कलर परसेंट है उसके बारे में आप जब सोचेंगे कि हाँ ये कलर तो मेरे वॉल का कलर ब्लू है, लाइक मेरे मैंने जो भी कपड़ा पहना है वो रेड कलर का है, तो आप जब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में फॉर्म करेंगे तो आपकी जो स्पोकन स्किल्स है वो बहुत इम्प्रूव होगी अलग लेवल पे। तो इसलिए फोर्थ चैप्टर जो हमारा है कलर्स अराउंड यू है। और देखिए अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे सिलेबस का फिफ्थ पॉइंट है कंसोलिडेट एक्टिविटी फर्स्ट। इसमें क्या होता है कंसोलिडेट एक्टिविटी फर्स्ट का मतलब, आप सब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये होता है कि जैसे इसमें आपका 4-5 चैप्टर कंप्लीट हुआ तो इसके बाद आपको एक एक्टिविटीज दी जाएगी मिक्स करके, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व करेंगे, यानी एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। जो आपने अब तक स्किल सीखी हैं उनका आप रिवीजन हो जाएगा, जिससे आप जान पाएंगे आपने कितना अभी तक सीखा है, कितना नहीं सीखा है, कितना अभी आपको याद है, कौन सा पार्ट आपको याद नहीं है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा। देखिए आपको कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन ये भी मेरे को बताइएगा। तो देखिए अब अपना 6 चैप्टर पे चलते हैं। 6 चैप्टर आपका है हॉलीडे गेटअवेज।
अब मैं चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, जो मेन मेन चैप्टर होंगे उन्हीं को डिफाइन कर दिया करूँगा, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सेवेंथ है होम स्वीट सम। और अगर आपको इसका ज़्यादा ही डिफाइंड वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं इसके ऊपर लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, जिससे आप एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ लेंगे और आपको पता चल जाएगा चैप्टर्स में है क्या। इस माई लाइफ, इसमें देखिए 8 सवाल में यही क्वेश्चन रहेंगे कि कहते हैं आपकी लाइफ के रिलेटेड। और नाइन्थ है फूड फॉर थॉट। देखिए इसमें क्या रहेगा, जैसे आपकी ये जो 9 चैप्टर है फूड फॉर थॉट में, इसमें ये रहता है बेसिकली, जैसे आपको डिफरेंट जो डिशेस होती है उसके बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, आपकी कौन सी फेवरेट डिश है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे आप कभी होटल होटल में जाते हैं तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि कहते हैं आपकी कौन सी फेवरेट डिश है, या बोलने में हेजिटेट करते हैं। आपको यहाँ पे कई वर्ड्स ऐसे सीखने को मिलेंगे जो डेली लाइफ में आप यूज तो करते हैं उन थिंग्स को, पर आपको उनके इंग्लिश में नाम नहीं पता होते, जिसकी वजह से आप उन्हें हिंदी में बोलते हैं या किसी और लैंग्वेज में बोलते हैं। तो आप जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको उनका प्रॉपर वर्ड नहीं पता होता। तो ये चैप्टर आपकी उन वर्ड्स को, एरियाज को फिल करेगा, इम्प्रूव करेगा। इस वर्ड के थ्रू आपको पता चलेगा। फिर देखिए, जैसे जो एक्टिविटीज है 10 नंबर पे, कंसोलिडेट एक्टिविटी 2। देखिए बीच बीच में एक्टिविटीज इसीलिए दे रखी है जिससे आपकी डिवीजन होता रहे, आपकी स्किल जो अपग्रेड होती रहे और आप इम्प्रूव करते रहे। और सबसे अपना अगला इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेकिंग फ्रेंड्स। देखिए 11 चैप्टर ये जो है ये मेकिंग फ्रेंड बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि देखिए इसमें आप एक ऐसी स्किल सीखते हैं कि जब भी आप किसी अननोन से मिलेंगे तो आप कैसे उसके साथ बातचीत करके अपने दोस्ती कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी, जैसे अभी आप इसके डीएसयू इंग्लिश स्पोकन कोर्स में जाएंगे तो आप किसी को नहीं जानते हैं, पर आपको अगर स्किल आती है कम्युनिकेट करने की किसी पर्सन से, तो आप उसके थ्रू इस मैटर में वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं जिससे वो आपका दोस्त बन जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको सिखाया जाता है, इसमें आप सेंटेंस बनाएंगे कि कहते हैं जैसे आप फ्रेंड बन गया आपका कोई पर्सन क्लास में, तो आप उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आगे बातचीत कैसे करेंगे आप। जिसके इनका चैप्टर का बेसिक पर्पस ये है कि आपको लाइफ के वो छोटे छोटे पार्ट जो आप सब आज तक आपने उतनी गौर से सोचा नहीं था कि कहता है इस पार्ट को अगर मैं इम्प्रूव करूंगा तो हो सकता है मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। जैसे आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं मीटिंग पीपल के थ्रू इम्प्रूव करता हूँ, कि जैसे आप मैं अपना पार्ट इम्प्रूव करता हूँ कि जैसे मैं किसी से मिलता हूँ तो उस पार्ट को इम्प्रूव करूँ तो शायद मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। तो ये बुक में बेसिक वही टॉपिक जोड़ के, जिसके थ्रू आप एक छोटा छोटा पार्ट इम्प्रूव होता जाएगा। हो सकता है इसमें आपको कई चैप्टर ऐसे लग रहे हो कि फालतू के चैप्टर, पर ये जो आपको फालतू के चैप्टर लग रहे हैं ये जोड़ते 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 आपकी बहुत ज़्यादा इंग्लिश को अपग्रेड कर देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे देख लीजिए अगला एग्जांपल, बाइंग थिंग्स। जब आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं, तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप वहाँ पे इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लायक रहेंगे। जब भी आप किसी मॉल में जाएंगे, जब आपसे वही इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इंग्लिश में आंसर कर पाएंगे। जैसे आपने कोई चीज खरीदी, बिल हुआ, बिल पे करते टाइम डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे कि आप मॉल में गए, आप ये थिंग्स खरीदे, तो अब आप कैसे इंग्लिश में बनाएंगे। तो यही सब है। और देखिए फिर उसके बाद आपका थर्ड है एट द पार्क। इसमें बेसिक यही सब होने वाला है कि आप पार्क में है तो आप पार्क में कैसे करेंगे। फिर उसके बाद अपना 14 चैप्टर है हाउस इम्प्रूवमेंट। और 15 है कंसोलिडेट एक्टिविटी थर्ड। और 16 है द कैलेंडर। द कैलेंडर में चैप्टर में यही सब है कि जैसे आपकी जो इम्पोर्टेंट हॉलीडेज है वो डेट दी रहेंगी तो उसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा। जैसे आपको 2 अक्टूबर दे देता हूँ तो उसके रिलेटेड आप सेंटेंस बनाइए और स्पोकन करने की कोशिश करिए, जिसके थ्रू आपको एक न्यू सेंटेंस बोलने का मौका भी मिलेगा और आपकी इंग्लिश में इम्प्रूव होगी। 17 है आपका टाइम को गॉन बाय। 18 है नो योर प्लेनेट। नो योर प्लेनेट में आप अर्थ के बारे में डिफरेंट सेंटेंस बताएंगे,
सेंटेंस बनाएंगे और इसकी में डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। देखिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जैसे आप जो ये चैप्टर करेंगे इसमें आपको रिटर्न तो बनाएंगे, जैसे आपने कोई टॉपिक दे रखा है कि आप अपने प्लेनेट के बारे में लिखिए, तो जब आप उस टॉपिक को लिख लेंगे तो आप अपने क्लास के जो स्टूडेंट है उनके सामने उस टॉपिक को बोलना रहता है, जिससे आपका जो स्टेज फियर है वो खत्म होता है। आप दूसरों के सामने बोलने से शर्माएंगे नहीं। और इसमें कई एक्टिविटीज ऐसे भी रहती है जिसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिसको कहते हैं आपके प्रोजेक्ट के थ्रू ही प्ले करा जाता है, और उसमें आपकी उन वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन दी जाती है। कई बार हम कई वर्ड्स को गलत बोलते हैं, आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे वर्ड जो आप तक आज तक प्रोनाउंसिएट कर रहे थे वो बहुत आप गलत प्रोनाउंसिएट कर रहे थे। उसे बोला कुछ जाता था, आप बोलते कुछ थे, जो कि आप कहते हैं इंग्लिश स्पोकन में आपको इम्प्रूव करेगी। अपना 19 चैप्टर है आगे, व्हाट डिड यू डू। ये सब ऐसे चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 20 चैप्टर आपका कंसोलिडेट एक्टिविटी 4। देखिए यहाँ पे अब तक 4 एक्टिविटीज हो गई हैं जो आपका रिवीजन भी करवाती जाएगी और आपको भूलने देगी आपने अब तक करा क्या है। और गोइंग प्लेस, जैसे आप किसी प्लेस में जा रहे हैं तो आप उसके बारे में सेंटेंस बनाएंगे। और ये देखिए 22वां चैप्टर जो है आपका, डज और डज नॉट। इसमें सिंपल से आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे कि कहते हैं आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में। जैसे आप कोई जैसे आप एक सेंटेंस बनाएंगे कि आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए जब आप गाड़ी या बाइक चला रहे हो। आपको कहते हैं कभी भी स्मोक नहीं करना चाहिए, या आपको कहते हैं हमेशा अपनी जो कहते हैं अपनी रिस्पेक्ट के साथ साथ अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आप ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पॉइंट्स बनाएंगे और जिसे आप कम्युनिकेट करेंगे। जब आप 10 लोगों के सामने बोलेंगे ना तो आपको कहते हैं जो आपकी ग्रामिकल मिस्टेक है वो आपकी टीचर वहाँ पे इम्प्रूव कर देगी, और आपको अपनी गलतियाँ भी पता चलेंगी कहाँ आपकी ग्रामिकल मिस्टेक हो रही है। और आपका फेयर भी खत्म होगा कि आपको लगे कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। कई बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं पर उन्हें कभी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता कि वो कम्युनिकेट कर पाए, उस चीज़ की प्रैक्टिस कर पाए, तो उसके वजह से जो उनके पॉइंट्स रहते हैं जो उन्हें इंग्लिश आती भी है वो भी उन्हें पता नहीं चल पाता। और 23rd है पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसमें आप समझ ही होंगे क्या होगा। तो चलिए अब अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अपना 24 है बेटर देन द बेस्ट। फिर इसका 25th है कंसोलिडेट एक्टिविटी 5th। फिर 26th है ऑल लुक इनटू द फ्यूचर। इसमें बेसिकली ये होगा कि आपको जो फ्यूचर के बारे में, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, इन सब के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे, आप बताएंगे। और 27th होगा हाउ डू यू फील इन डिफरेंट सिचुएशंस। इसमें आपके डिफरेंट सिचुएशंस में डाला जाएगा, हैप्पी सिचुएशन, सैड सिचुएशन, और उसमें आप सेंटेंस बनाएंगे और आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे उन सिचुएशंस में, और कैसा फील करते हैं उसके बारे में भी आप अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे दूसरे स्टूडेंट्स को। फिर 29 है बूस्ट दिस। फिर 30 पे आ गया आपकी कंसोलिडेट एक्टिविटी 6। देखिए ये जो कंसोलिडेट एक्टिविटी है ये बहुत अच्छा पॉइंट है इस बुक का, जिसके थ्रू आपकी जो रिवीजन है कंटिन्यू होती रहेगी, आप कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। और देखिए अब लास्ट जो 2 पॉइंट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बुक के। ये भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि आपकी स्पोकन के साथ साथ एक रिटर्न का भी कहते हैं प्रैक्टिस करवाएगी, जिसके थ्रू आप जान पाएंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखना नहीं आता, तो इसमें एक लास्ट में दे रखा है रिटन पोर्शन भी, जिसके थ्रू आप अपना किसी फॉर्मल लेटर राइटिंग सीख सकते हैं। कि आपको जैसे किसी भी फॉर्मल लेटर राइटिंग होती क्या है पहले मैं बता देता हूँ। जब आप लेटर किसी कॉलेज को, किसी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस में लिखते हैं
तो उन्हें फॉर्मल लेटर राइटिंग कहा जाता है। इनफॉर्मल होता है जब आप अपने फ्रेंड, जो आपके रिलेटिव हो, सबको लेटर लिखते हैं। तो आपको फर्क पता चल गया होगा फॉर्मल और लेटर राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में क्या होता है। आजकल क्या है, और 33 आपका लास्ट चैप्टर, ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग में ये है कि आप ईमेल कैसे लिखते हैं। आजकल हर कोई ईमेल यूज करता है, पर उन्हें ईमेल लिखना नहीं आता प्रॉपर। तो ये आपकी कहते हैं जॉब में बहुत मदद करता है, तो इसीलिए पोर्शन दे रखा है ईमेल राइटिंग कैसे करा जाता है। तो इसमें आप सीख सकते हैं ईमेल राइटिंग होती कैसे है, प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है। तो ये दोनों पोर्शन जो है लास्ट के, ये भी मेन है बहुत। ये जो टोटल पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस है क्या आखिरकार। इसमें मैंने एक एक पॉइंट बता दिया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। और उसके बाद जैसे अगर आपको इनमें एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए एक एक चैप्टर का, तो वो भी हम अपलोड कर देंगे, जिससे आप अपना सिलेबस कंटिन्यू कर सकते हैं। और चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको कैसा लगा हमारा सिलेबस वाला वीडियो, ये भी बताइएगा। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है कम से कम 10 लाइक तो कर ही दीजिए, तभी अगली वीडियो आएगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होगी तो हम वैसे अपलोड कर देंगे, पर आप प्लीज़ एटलीस्ट 10 लाइक्स तो कर दीजिए। और अगर आप में, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। गुड बाय, टाटा।